बॉलीवुड के रत्न मनोज कुमार का निधन हो गया है। ऐसे में उनके फ्यूनरल में पहुंचे हैं बॉलीवुड जगत के कई सितारे। इसी के साथ वहां पहुंचे हैं अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, राज बब्बर, जाहिद खान, प्रेम चोपड़ा, विंदु दारा सिंह, सलीम खान और भी कई कलाकार पहुंचे हैं। सास बहू और बेटियां भी देता है मनोज कुमार को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। दुनिया का कोई शस्त्र आत्मा को काट नहीं सकता, अग्नि कभी आत्मा को जला नहीं सकती, जल कभी आत्मा को गला नहीं सकता, हवा इसे कभी सुखा नहीं सकता। आत्मा अजर है, अमर है, ना मरने वाली। तो मेरा कहने का मतलब यही है, पवित्र पुण्य आत्मा ने अपने जीवन को बहुत अच्छे से जीते हुए अपने जीवन के लगभग 87 साल पूर्ण किए और जाने से पहले परिवार के लिए, समाज के लिए, बच्चों के लिए हर दायित्व को बहुत अच्छे से पूर्ण कर देगा। अर्थात इतना किया उन्होंने जिसकी हम लोग यहाँ पर तुलना नहीं कर सकते, उनकी कल्पना नहीं कर सकते। कितना इसलिए समाज के लिए करके गए, राष्ट्र के लिए करके गए। एक
महान अभिनेता के रूप में पूरी दुनिया में उन्होंने ख्याति प्राप्त की और एक अच्छे नागरिक के रूप में अपनी ख्याति को उन्होंने बहुत आगे बढ़ाया। और कहा भी जाता है कि जब कोई दिया या दीपक बुझने से पहले दूसरे दिए जला जाए तो उसे बुझा हुआ दीपक नहीं कहते हैं। तो जाने से पहले उन्होंने आपको, इस परिवार को, समाज को, बच्चों को और भी लाखों लोगों के जीवन को बनाया हुआ था, हजारों लोगों के जीवन को प्रज्वलित किया हुआ था। अर्थात उन्होंने अनेक लोगों के जीवन को बनाते हुए अपने जीवन में अनेक पुण्य कर्म किए। उन अच्छे कर्मों से, आपकी प्रार्थनाओं से पवित्र आत्मा को उत्तम से उत्तम गति प्राप्त होगी। हे परमपिता परमात्मा, हमारी प्रार्थना आत्मा के लिए है कि परमात्मा प्रिय आत्मा को सद्गति प्रदान करे और उनकी ज्योति आप सबके जीवन में आज भी प्रज्वलित है। वो हमारे बीच में अपने अभिनय के द्वारा, अपनी फिल्मों के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा क्या है, आज भी अमर है और आगे भी अमर रहेंगे। यादों में, विचारों में, संस्कारों में, उनके प्यार में, उनके आशीर्वाद में, आपके साथ में। आपके लिए दुनिया के सबसे अच्छे वो क्या थे? पिता थे। तो बच्चों के लिए सबसे अच्छे दादा थे, आपके लिए सबसे अच्छे मित्र थे, बंधु थे, भाई थे। तो इस तरह से यह परिवार यहाँ तक पहुँचा। इसमें माता पिता का बहुत बड़ा योगदान है, उनका बहुत बड़ा आशीर्वाद है और ये कभी खत्म नहीं। उनका आशीर्वाद आज भी आप पर और आगे भी रहेगा। माता पिता जब भी कोई प्रार्थना करते हैं, कोई पूजा करते हैं, सबसे पहली प्रार्थना अपने बच्चों के लिए करते हैं कि हमारे बच्चों को प्रसन्न रखें, बच्चों पर कोई आँच ना आए, कोई तकलीफ ना आए। ये सारी प्रार्थनाएं जीवन भर आपके पूज्य पिताजी ने आपके लिए, इस परिवार के लिए, उनकी प्रार्थनाएं आपकी रक्षा करेगी इस परिवार को। यहाँ तक प्रार्थना होती है माता पिता की कि हमारी उम्र भी हमारे बच्चों को लग जाए लेकिन कोई खरोच ना आए। ये सारी प्रार्थना आपके लिए करके गए। तो सारी प्रार्थना, उनका आशीर्वाद आप पर बना रहे, ऐसी हम लोग कामना करेंगे। और आप सब लोग पवित्र पुण्यात्मा के पद चिन्हों पर चलते हुए अपना नाम, परिवार का नाम, माता पिता का नाम ऊंचा करने का इसी तरह से प्रयत्न करते रहे। इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ में, क्योंकि पवित्र पुण्यात्मा जिनकी कमी कभी पूरी नहीं हो सकती, जिनके ऋणों को कभी चुकाया नहीं जा सकता, क्योंकि माता और पिता इनके ऋण कभी चुकते, कितना भी प्रयत्न कर लें तो भी हम लोग कभी उनकी कमी पूर्ण नहीं कर पाए। तो ये केवल परिवार के लिए नहीं, समाज और राष्ट्र के लिए भी उनकी बहुत बड़ी क्षति है, जिनकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। वैसी महान आत्मा के लिए हम सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं और सारी प्रार्थनाओं के द्वारा पवित्र आत्मा के लिए मुक्ति कामना करेंगे। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितं निपरासुवं यद्भद्रं तन्न आसुवम्। ओम हिरण्यगर्भाः समवर्तताग्रे भूतस्य जातं पतिरेक आसीत् सदा धारे पृथिवीं द्यामुदे मां कस्मै देवाय विश्वविदेवा। ओम यत् आत्मदा बलदं यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवाः यस्य छाया अमृतं यस्य मृत्यु कस्मै देवाय विश्वविदेवा। ओम य प्राणतो निविशतु मयि त्वैकैद्राज जगतो बभूव य ईशे अस्य देवादस्य तुष्पदा कस्मै देवाय विश्वविदेवा। भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनम् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। कहते हैं कि भगवान न दिखने वाले माता पिता कहलाते हैं।
तो माता और पिता दिखने वाले भगवान। कहने का मतलब है कि माता पिता हमारे लिए भगवान की तरह रक्षा कवच के रूप में हमारे जीवन की रक्षा करें और न जाने कितना तप त्याग करके हमारे जीवन को बनाते हैं। तो ऐसे पूज्य अपने पिताजी को नमन प्रणाम करते हुए आप लोग अपने रिश्ते से उनको नमन करते हुए अपनी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें, क्योंकि जब कोई दुनिया से विदा होता है तो कोई रिश्ते भी चले जाते हैं। तो हर तरह से हमारी प्रार्थनाएं प्रिय आत्मा की उत्तम गति के लिए अर्पित होनी चाहिए, जिन्होंने अपने जीवन में अनेक अच्छे पुण्य कर्म करते हुए इस दुनिया से विदा ली और जब भी उनका ध्यान हुआ तब ये नवरात्रि का पर्व चल रहा है। आप सभी लोग जानते हैं इस नवरात्रि के पर्व पर उनका जाना भी उनके बहुत बहुत अच्छे कर्मों की पहचान है कि माता रानी उन्हें स्वयं लेने आए। इस तरह से कहा जाए कि पवित्र पुण्यात्मा प्रभु के दरबार में ऊंचे स्थान को प्राप्त होगी। हे परमात्मा, अगर कहीं उन्हें जन्म प्राप्त हो तो बहुत बहुत अच्छा मिले, अन्यथा हमारी तो यही कामना है कि आप उन्हें जन्म और मरण के बंधन से मुक्त करके अपने पवित्र चरणों में स्थान प्रदान करें। यही हम सबकी प्रार्थना की आत्मा के लिए अर्पित है, समर्पित है।
मैं यही कहूंगा कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनती पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। 1947 में एक 10 साल का बच्चा हरि किशन गोस्वामी नाम का पाकिस्तान से बंटवारे के बाद दिल्ली आता है शरणार्थी, और दिल्ली से फिर वो मुंबई आता है, फिर वो अपनी एक जगह बनाता है, और जगह बनाने के बाद जो उसने देशभक्ति पर आधारित फिल्में बनाई हैं उसकी कोई मिसाल नहीं है। ना ऐसा राइटर, ना ऐसा डायरेक्टर, ना कोई ऐसा डायरेक्टर जिसे कैमरे का इतना सेंस हो। वो कैमरे से खेलते थे, और म्यूजिक सेंस, कैमरा सेंस, पटकथा का सेंस, लेखन का सेंस, वो एक कंप्लीट अपने आप में एक फिल्म मेकर। राज कपूर के बाद अगर किसी में म्यूजिक सेंस था तो वो मनोज कुमार। मैं इतना ही कहूंगा उनके बारे में, लोग नहीं जानते हैं कि वो एक क्वालिफाइड होम्योपैथिक डॉक्टर थे, उनके पास डिग्री थी। He was a homeopath डॉक्टर, और मेरा इलाज करते थे। एक बार मैं उनके साथ शूटिंग कर रहा था तो मेरे यहाँ कुछ रेश निकले हुए थे। उनका क्या है ये, तो मैंने बताया उन्हें कि ये गर्मी में निकला। कहने लगे मैं तुम्हें दवा लिख कर दूँ, तो प्रिस्क्रिप्शन लिख कर दिया उन्होंने, और एक में एक दुकान है बैक एंड पुल, वहां से दवा दी। श्रद्धा रखिए तो ठीक हो जाएंगे। कुछ श्रद्धा डॉक्टर में हो, कुछ श्रद्धा भगवान में हो, कुछ श्रद्धा दवा में। श्रद्धा रखिए अपनी। यादें ही यादें हैं। मैं पहली बार 51 साल पहले उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया, और उन्होंने छाया गीत में नमक हराम का मेरा एक गाना देखा। उस गाने को देखकर बुलाया था, और रोटी का फॉर्मूला नंबर उन्होंने मुस्लिम फौजी का बोल दिया था, उसका नाम हमीद। तो पहली बात जो उन्होंने मुझसे कही, कहने लगे रज़ा, लोग अक्सर ये कहते हैं कि देश ने हमारे लिए क्या किया है। मैं ये कहता हूँ, मैं तुमसे ये पूछता हूँ कि तुमने देश के लिए क्या किया। ये कहीं बात नहीं है, बिल्डिंग नीतियां तय बात। पद्मश्री क्यों है वो, भारत रत्न क्यों नहीं है? भारत की तो उनकी इमेज है। अब सरकार को भारत के बाद रत्न भी लगा देना चाहिए, तो हमारा भारत जो है वो भारत रत्न हो जाएगा। उनका जो योगदान है, मैं समझता हूं कि उन्होंने देशभक्ति की जो फिल्में बनाई हैं, देशवासियों के दिल में देशभक्ति की भावना को जो उन्होंने उजागर किया है, वो आज तक किसी ने नहीं किया। तो उनसे ज्यादा भारत रत्न खिताब का मुस्तहिक कौन हो सकता है, मैं यही कहूँगा। देखिए, मनोज जी को हर इंसान की फिल्मों से तो जानता ही जानता है, लेकिन मेरा जो संबंध है एक दूसरे का है, वो एक पारिवारिक संबंध रहा है। और पारिवारिक संबंध इस तरह से रहा कि मेरी पहली फिल्म जो आई थी 1969 में, रातों का राजा है, उसके साथ साथ एक फिल्म थी जिसके बारे में कोई नहीं जानता है, उसका नाम था अमानत। तो मनोज जी, साधना और मैं, तो दो भाई थे। तो शायद हंसते मजाक से कहा कि धीरज, जब तो शक्ल से मेरा पता है, मगर शक्ल से नहीं आती, मान के चलिए मैं आपको सगाई। लोग कहते हैं कि अगर अध्याय खत्म हो गया, मैं कहूँगा एक स्वर्णिम सुनहरा युग खत्म हो गया है मनोज जी। मनोज जी वॉज पार एक्सीलेंस एज ए ह्यूमन बीइंग। मनोज कुमार जी वॉज ए पार एक्सीलेंस पारिवारिक आदमी। कभी आप लोगों ने उनके बारे में कुछ ऐसा नहीं सुना। वो सिर्फ अपने परिवार और अपने काम और अपने देश के बारे में सोचते हैं। आज भी भारत का नाम लेते हैं तो भारत के साथ नाम हमारे जहन में उभर आते हैं, हमारे मनोज जी। तो भारत के नाम को एक प्रतीक के रूप में रखते हैं, लेकिन वो नाम आज भी यथार्थ अपने
अपनी हर फिल्म के साथ साथ उनके विचारों में एक बात उनका ये मानना था कि इंसान जो है अपने व्यवहार से मन में उतर भी जाता है और मन से उतर भी जाता है। मन में उतरना और मन से उतरना, और वो व्यवहार को बहुत अच्छी इम्पोर्टेंस देती है। व्यवहार का मतलब ये नहीं कि आप कितना खुश करेंगे, लेकिन व्यवहार का मतलब क्या है, आप अच्छे कार्यों से, अपनी अच्छी सोच से, अपने कर्मों से आप काम करते हैं कि वो व्यवहार जीवन में उन्होंने एक ही बात सीखी, एक इच्छा से कुछ नहीं, एक निश्चय से थोड़ा बहुत बदल जाता है। हमारे साथ तो बहुत फैमिली वाले रिलेशन थे। हम बचपन से, जब छोटा सा सेकंड स्टैंडर्ड से कुणाल मेरे साथ है, तो हम साथ में, कुणाल मेरे घर पे, मैं उनके घर पे रहा हूँ, तो हमारा बहुत करीबी रिश्ता है। और मनोज अंकल से हमें बहुत चीज़ें सीखने को मिली कि कैसे शांति से, प्यार से सबक सिखाओ, देश को आगे बढ़ाओ, देश को एक करो, देश को जो भी गलत हो रहा है वो दुनिया को दिखाओ। तो उनने अपनी तरफ से देश के लिए जितना काम किया फिल्म इंडस्ट्री में किसी ने नहीं किया। लाखों यादें हैं, एक याद क्या बोलेंगे। हमने उनके साथ हजारों बार खाना खाया है, बातें की हैं, फिर हमने, हमारे सामने पिक्चरों के गाने बने हैं। वो हर आदमी को बुलाते थे, जितने लोग घर में मौजूद हैं, जब गाना बनता था। और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी जमीन पे बैठ के गाना सुनाते थे, सब इंक्लूडिंग सर्वेंट्स, घर के सब लोग सुनते थे। जब पसंद आता था वो शक्ल देखते थे कि सबको पसंद आया, नहीं आया तो बिंदु क्या हुआ, अंकल थोड़ा फास्ट होना चाहिए, लक्ष्मी फास्ट बजा, लुई क्षमा शाह हुई, ऐसे चलता।